Hello, my dear students. Here is Dr. Muralidhar Mishra for your new video lecture. This is my new channel, especially meant for the students of Bihar Board, and is guided by BSEB, Bihar School Examination Board, Patna. ये हमारे बिहार के छात्रों के लिए बड़ा ही उपयोगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन है उसमें हमारे छात्र ठीक से पढ़ नहीं पाए, या यूं कहें तो पढ़ने का जो वो स्पिरिट है वो ज़रा ब्रेक हो गया। तो उससे क्या परेशानी हो गई कि लोग ज़्यादातर ऑनलाइन पढ़ाइयों पर ज़्यादा फोकस कर गए। तो अब होता है क्या कि ऑफलाइन ये नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर उनके पास समय का अभाव है, या फिर उसकी रुचि थोड़ी कम हो गई है। ऐसे छात्रों के लिए ऑफलाइन में क्या होता है कि थोड़ी सिंसियरिटी रहती है, थोड़ा डिसिप्लिन रहता है कि आप रेगुलरली उसको पढ़ते हैं। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि अपनी मर्जी है, जब मन तब देख लिया। तो इसके लिए इस मोड को देखते हुए हमको ये महसूस हुआ आपके लिए एक क्रैश कोर्स लाभ है। ये 2023 की जो परीक्षा है ये शेड्यूल हो चुका है। आपको मालूम है कि ये फरवरी के फर्स्ट वीक में 1 तारीख से परीक्षा शुरू होने जा रही है, और आज 2 जनवरी हो गया, और ये 2023 के लिए आपके पास बिल्कुल इस परीक्षा के लिए कम समय है। तो ऐसे में बहुत ऐसे छात्र हैं जो हमको बोलते रहते हैं कि सर हम तो नहीं पढ़ पाए, गांव चले गए, हम फिर नहीं आ सके। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स बनाया है बहुत शॉर्ट पीरियड का, इसमें हमने 20 दिन में आपके लगभग 30 से 40 वीडियोज में पूरे क्लासेस को समराइज कर दी है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट में पूछे जाने वाले क्लास 12 के लिए सभी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस कवर करने में हमारा जो मंशा है कि हमारे एक भी छात्र फेल नहीं करें। मैं लगभग 40 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, और लगभग 80 से 100 टाइम्स हमने इवेल्युएशन का भी कार्य किया है। आपके कॉपी का मूल्यांकन किया है, कॉपी जांच की है। उसके सारे अनुभव के साथ मैं ऐसे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे कि आपको पास की गारंटी में ले लेता हूं कि अगर आप इस मॉडल को जरा सा फॉलो करें तो आप पास की गारंटी को निश्चित है, और आप कोई भी परेशानी आपको ज़्यादा नहीं होगी। आप जरा सा इसी मॉडल पर पढ़ना शुरू कीजिए, हो जाएगी और गारंटीड आप पास करें। चलिए इसी आशा विश्वास के साथ शुरू करते हैं। ये 2023 की परीक्षा के लिए पहले हम ये जान लें, इसके कोई भी काम के लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, थोड़ी रणनीति बनानी पड़ती है, एक रोड मैप बनाना पड़ता है। ये रोड मैप है कि ये 2023 की परीक्षा कैसे क्रैक करें 100 मार्क्स वाला इंग्लिश का। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में प्रश्न का मॉडल क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस किस तरह से आवेंगे। तो ये सब बातों की जानकारी आपको मैं आज के वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको अंत तक देखें और बढ़िया से इसको समझें, और बहुत फास्ट आप 2-3 वीडियो हमारा पर डे देखें। आपको बिल्कुल लाभ ही लाभ होगा, आप दूसरे किसी चैनल पर निर्भर। चलिए देखते हैं। इसमें हम सबसे पहली बात जो मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपको 2 सेक्शन में आएगा। एक आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का, सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स हो गया। ऑब्जेक्टिव में आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको याद होगा कोरोना में ये 100 पूछा गया था। इस बार ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना की कोई वजह नहीं है, कोई प्रिटेंशन नहीं, कोई बहाना नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो ऐसे में आपको 60 ही रहने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पहले प्रिंट हो चुका है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसमें आपको लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों से रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये ऑब्जेक्टिव में भी क्या होता है, तो यहाँ मैं बता दूँ MCQ
MCQ, ये मॉडल कंपटीशंस का मॉडल है। इसका माने होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट हो, उसको आपको फाइंड आउट करना है। करेक्ट आंसर का जो वो है, जिस नंबर में है ABCD में, आप उसको OMR शीट में भर देंगे। उसके लिए आपको OMR शीट प्रोवाइड होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सेक्शन A ऑब्जेक्टिव आप समझ गए। दूसरा जो सेक्शन B है, ये सेक्शन B में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ये भी 50 मार्क्स के, दोनों मिला के 100 हो गया। और अब चलिए ये सेक्शन A जो है वो लैंग्वेज से रहेगा 15 ठो ऑब्जेक्ट, हाँ, और लिटरेचर से रहेगा लैंग्वेज से रहेगा 35 और इसमें रहेगा 15, टोटल मिला करके 50। ये इसी के बारे में, ये आप याद रखिए। सेक्शन A और A से तो ये 2 रहेगा, लैंग्वेज से 35 और इससे रहेगा 15, 50 मार्क्स का हो गया। अब चलते हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या पूछा जाए। इसमें आपको लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज आप समझ लीजिए, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है जो कंपटीशंस वालों के लिए है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सर्विस है, CS है, NDA है, उसके लिए जो बनाया था, उसमें हमने एक रोड मैप दिया था। उसमें हमने ये कंसेप्ट दिया था कि आपको पढ़ाई आप कैसे करते। तो लिटरेचर तो बुक पोर्शन हो गया, और लैंग्वेज जो होता है वो 3 चीज़ से बनता है। 3 चीज़ से क्या क्या बना? एक होता है ग्रामर, दूसरा होता है कंपोजिशन, और तीसरा होता है वोकैबुलरी। ये 3 ही सेक्शन है जिससे आपको प्रश्न। तो चलिए, ग्रामर में ये लैंग्वेज जो हो गया, तो इसमें आपको तीनों चीज़ रहेगा। क्या क्या रहेगा आप यहाँ देख लीजिए। इसमें रहेगा ग्रामर, कंपोजिशन, इसी से सवाल। इसमें से तीनों सेक्शन से आएगा, जिसमें ग्रामर से ग्रामेटिकल आइटम्स पूछे जाएंगे। इसको आइटम्स कहते हैं, ग्रामेटिकल आइटम्स। ग्रामेटिकल आइटम्स में होता है टेंस होता है, आप टेंस पर आधारित प्रश्न रहेंगे आपको परीक्षा में। दूसरा रहेगा वॉइस से सवाल रहेंगे, नरेशन से रहेंगे, ये सब नरेशन से रहेंगे। चौथा क्वेश्चन टैग से रहेंगे। सिंथेसिस रहेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पहचान रह सकता है। में क्लॉज वगैरह की भी जानकारी मिल रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। और रहेगा आपको रिमूव टू, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है, लेकिन अलग से भी लोग इसको पढ़ते। टू रहेगा। नोमा रहेगा आपको वॉइस हो गया। के बाद आपको वोकैबुलरी में रहेगा। वोकैबुलरी में एंटोनिम्स रहेगा, एनोनिम्स रहेगा, एनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है। अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको विलोम शब्द कहते हैं, इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, जिसको कहते हैं शब्दों के एक शब्द। इस तरह से है। इसी तरह के कुछ और भी रहते हैं। आर्टिकल रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। आर्टिकल से भी सवाल आजकल पूछे जाते हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे। रहते हैं और मॉडल्स रहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज रहते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज। पंद्रहवां रहता है टेंस करेक्शन भी रहता है। करेक्शन इज कॉमन एरर जिसको कहते हैं भी रहता है।
स्पेलिंग मिस्टेक्स रहता है। इसी तरह एक आध दो और होगा करेक्शन। ये सब आपके ग्रामेटिकल आइटम्स हुए जिसमें कि आपको सवाल रहेंगे, आपको कहते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये इसमें से किसी से भी आपको पूछा जा सकता है, एडजेक्टिव से भी पूछा जाता है, एडवर्ब से भी पूछा जा सकता है, एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव का प्रयोग, ये हम सब आपको बताएंगे। 18 में एडवर्ब्स भी रहता है। कुल मिला करके ये आपको ग्रामर और ग्रामेटिकल आइटम्स और वोकेबलरी से सवाल रहेंगे। कंपोजिशन की दुनिया लिखना पड़ता है, उसको हम सब्जेक्टिव में उसको पूछा जाता है। ये कंपोजिशन को हम आगे में जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए। इसमें से मैं आपको एक फास्ट बैच क्रैश कोर्स में तेज हम पढ़ा सकते। देखिए पढ़ाई दो तरह का होता है, एक होता है वाइड इंटेंसिव स्टडी, एक होता है सेलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी। दो मोड पर पढ़ाई होती है। कंपटीशन वगैरह के लिए या अच्छी जानकारी के लिए वाइड इंटेंसिव स्टडी पढ़ाई होती है, और आप लोगों को पढ़ना है सेलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना है और उसी को बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर आधारित प्रश्न रहते हैं। ये आपको हम बताएंगे, और इतना बताएंगे कि जो आपके लेवल पर यूजुअली जो पूछा जाता है वही सब चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा और आपको आगे करेंगे। हम सेक्शन बी, सेक्शन बी में हम सेक्शन ए की चर्चा कर दिए हैं आपको। अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी जो है ये प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें कि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसमें कोई OMR सीट नहीं मिलेगा। इसमें सब्जेक्टिव जो रहेगा वो भी 50 मार्क्स का स्ट्रेंथ है इसका, ये भी 50 मार्क्स का आपको जवाब देना है, अर्थात देना ही देना है, क्योंकि जब तक आप इससे भी जवाब नहीं देंगे तो आपके पास की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि इसका तो कोई भरोसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव आप कितनों तैयारी कर लीजिए, का भरोसा नहीं है, क्योंकि वो बहुत जानते भी हैं, फिर भी आपको कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा बनेगा, उसके लिए अच्छी तैयारी भी होनी चाहिए। फिर देखिए कि आपको जो जानते हैं आप उसी में से अगर आ जाएगा तब तो ठीक है, अन्यथा आपको उसमें बहुत रिस्क भी है। ये आपको रिस्क इसमें कम है, ये आप मज़े से इसमें मार्क्स उठा सकते हैं, बहुत आसान है ये। इसका हम रणनीति आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि व्हाट आर द थिंग्स टू कवर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12 PSCB एग्जामिनेशन 2023। इसमें देखिए 50 मार्क्स का है। इसमें एक होता है कंपलसरी और एक होता है ऑप्शनल। कंपलसरी का मतलब होता है कि इसका जवाब तो आपको देना ही देना है, और इसमें से थोड़ा सा ऑप्शन भी है कि इसमें से कई पूछे जाएंगे, इसमें से कोई 3 का जवाब देना है। इसमें आपको सबका जवाब देना है, सबका जवाब लिखना ही लिखना है। और देख लीजिए कि सभी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे रहता है। ऐसे पूछा जाएगा 8 मार्क्स, एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा 4 मार्क्स, इसको व्याख्या कहते हैं। वो किसी प्रोज के कोई इंपॉर्टेंट लाइन उसमें दे देगा और उसकी व्याख्या करने के लिए। इस तरह से पोइट्री में भी कोई एक लाइन या 2 लाइन दे देगा या 4 लाइन भी दे सकता है उसकी व्याख्या करने के लिए। लेटर या एप्लीकेशन रहता है। देखिए लेटर तो कई तरह के होते हैं, पर्सनल लेटर होता है, एप्लीकेशन होता है, इनविटेशन होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, कमर्शियल लेटर, बिजनेस लेटर। तो आप लोगों को मैं आपको बताऊंगा कि बस मात्र 2 लेटर आपको बताऊंगा, आप गारंटीड परीक्षा में लिख के आएंगे। ऐसे का भी हम आपको ट्रिक दे दें, वो सब बताएंगे, क्योंकि हमको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको मैं इतने शॉर्ट पीरियड में अंग्रेजी में पास की गारंटी ले सकता हूँ। चलिए देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे 5 दूना 10 मार्क्स। यह रहेगा आपको प्रोज से भी और पोएट्री से। कंप्रीहेंशन रहेगा और प्रेसीज रहेगा, ठीक है। और में रहता है आप या तो कंप्रीहेंशन लिखें या प्रेसीज लिखें। कंप्रीहेंशन भी आसान है, कभी ट्रिक बताएंगे, हर हालत में आप बनाएंगे
दुनिया का कोई टीचर आपको बिना नंबर दिए नहीं जा सकता, ऐसा ट्रिक बता दें। प्रेसीज का भी ऐसा ट्रिक बताएंगे, कंपटीशन वाले को तो एक ब्रिलियंट से ब्रिलियंट ट्रिक्स बता, आपको भी मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि झूम करके टीचर आपको नंबर देंगे और मान लेंगे कि यू आर ए गुड स्टूडेंट। वंस इट इज सेटल्ड इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, फिर वो नंबर देने में खुश हो जाते हैं। कितनों नंबर दे, कहीं कम भी नंबर है तो यहाँ ज़्यादा नंबर दे के आपके मेरिट को कवर करते। देखिए मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं कह रहा हूँ लगभग 100 टाइम्स मैं इवेल्युएशन कर चुका हूँ, तो जानता हूँ कभी कभी कमज़ोर विद्यार्थी है, आई नो इट वेरी वेल कि स्टूडेंट इज़ नॉट गुड, लेकिन वो परीक्षा को इस टेक्निक से लिख दिया है, ऐसे लिख दिया कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो पास भी करेगा, उसको 50-60% आ जाता है। वो कैसे आता है, तो वो बुद्धि भी मैं आपको बताऊँ। चलिए फिलहाल अभी ट्रिक की बात नहीं कीजिए, क्योंकि पहले आप जानिएगा तब आपका ट्रिक अप्लाई। भूल जाइएगा तो बताएंगे, आप आधा भूलेंगे आधा याद रहेगा तो क्या करेंगे ये भी बताएंगे। और अभी से आपको आगे तक कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम। फिलहाल आप इस सिलेबस पर आप फोकस कीजिए। ये दीज आर दी थिंग्स टू कवर। इसमें देखिए अब तक आप जान गए, जैसे 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, 4 मार्क्स का और 4 मार्क्स का प्रोज का और लेटर एप्लीकेशन, दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के 5 आंसर, क्या प्रेसी लिखेंगे, टोटल 35 नंबर ये आपको। अब जो बाकी 15 नंबर है उसमें से ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल देखिए इसमें आपको 6 क्वेश्चन आए में आप एनी थ्री मन हो आपका 1 लिखिए, मन हो 1, 3, 5 कर दीजिए, या 1, 2, 4 कर दीजिए। एनी 3 यहाँ साफ लिखते हैं, एनी 3 कोई 3 ठो। अगर आपको देखिए, अगर ये प्रोज का समरी 5 मार्क्स आए, अगर आपको जानते हैं तो आप लिख, अगर आपको जो जानते हैं वो नहीं आया, आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसके ऑप्शन में है आप इसको लिख सकते हैं मैच वर्ड। ये बहुत आसान भी है, ये और ये मैच वर्ड्स आसान होता है, और ट्रांसलेशन, ये तीनों का मैं ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि अगर आपका ये तैयारी न भी रहेगा तो आप इससे लिख लेंगे, 15 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये सब ऐसे सिलेबस आपको बता दिए, एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कौन कौन चीज़ हैं आपके दिमाग में जरूर रहना चाहिए। यू ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड दैट दीज आर द थिंग्स आई हैव टू कवर विद इन दिस शॉर्ट पीरियड। ये आप जानेंगे कि अब आप अगर दिमाग में आपको ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एवरी मॉर्निंग आप जब भी सुबह उठें, एक बार आप हमारा इसको जरूर देख लीजिए, तो देखने से आपको रास्ता मिल जाएगा। ये सिलेबस भी है, ये आपका रोड मैप भी है, यही आपका स्ट्रेटेजी भी है, रणनीति भी है, ये सब पर। अब इसमें आपको अपने दिमाग काम करेगा, इसमें से क्या हम जानते हैं, क्या ऐसे तो नहीं जानते हैं, ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो वो मेरे वीडियो पाएंगे, आपको बताएंगे हम कि मैच वर्ड्स कैसे तैयार करेंगे आएंगे। इस तरह से आप जो पोर्शन आपका कमजोर है उसको फोकस करके आप उस पर तैयारी कर। ये जानने से यही फायदा होता है कि हमने क्या क्या कर लिया। तो आप अपने कॉपी में आप पहले पन्ना में या लास्ट पन्ना में इसको उतार दीजिए, उसमें टिक लगाते चलिए कि मैं इसको तैयारी किया हूँ, इसको किया हूँ, ये नहीं किया हूँ। जो नहीं किए हैं उसको छोड़ दीजिएगा, जहाँ जहाँ आप कर लिए हैं ठीक है, फिर जो बचा उस पर फोकस करेंगे, फिर एक बार फिर उस ऊपर से रिवाइज करेंगे। इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी। परीक्षा जो है ना, एग्जामिनेशन इज इन फैक्ट नॉट द ट्रू टेस्ट ऑफ मेरिट, रादर इट इज जस्ट द टेक्निक ऑफ द स्टूडेंट। कभी कभी स्टूडेंट अपने टेक्निक से अच्छा मार्क्स उठा लेता है, मैं इसका गवाह हूँ। मैं खूब जानता हूँ कि स्टूडेंट इज नॉट गुड, फिर भी उसको नंबर दिया तो अच्छा नंबर आ गया। अरे कैसे आ गया, अब कौन काटता है, दे दिया तो दे दिया, बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है। मैं अपने जीवन में विद्यार्थी के उम्मीद से ज़्यादा ही मार्किंग करता हूँ, कम नहीं किया है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। आप इसको फॉलो कीजिए, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस पर फोकस कीजिए। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही आसान लगेगा, आपको तब आपका सारा भय खत्म हो जाए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आप इसमें अगर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें।
इससे क्या होगा कि और भी आपके साथी हैं उसको भी लाभ मिल जाएगा। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप अपने मित्रों को अगर हम कहेंगे कि तुम भी सब्सक्राइब कर लो तो वो पढ़ेगा। अगर उसको दिक्कत हो सकता है कि आपसे फ़ोन पर ही पूछ ले, अरे ये मुझे कठिन लगता है, अरे तुमको अच्छा लगता है तो बताओ तो क्या कैसे पढ़। इस तरह से तो लाभ मिलेगा। आप निश्चित रूप से इसको स्प्रेड कीजिए, इसको फैलाइए एज मच एज यू कैन, जितना कर सकते। थैंक यू वेरी मच।